हुआ आज इनके अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम इन संग्रेजों से डर जाएंगे, हम इन माफी वीरों के वंशजों से डर जाएंगे मैडम। जो देश को बर्बाद करने का काम करेगा अनुराग उसे बर्बाद करता रहे। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। संकट से हनुमान छुड़ावें और गोदी मीडिया से भगवान बचावें। हमें गोदी मीडिया वाले न मिले और चाहे 10 दिन खाना न मिले, लेकिन गोदी मीडिया हमें न मिले। 9 साल बेमिसाल तब होता जब 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिल जाता। 9 साल बेमिसाल तब होता जब देश की बेटियां धरने पर न बैठी होती। 9 साल बेमिसाल तब होता जब किसानों की आय दुगनी हो जाती। 9 साल बेमिसाल तब होता जब हम सरकार से सवाल पूछते और सरकार हमें जेल में न भेज देती। राम राज्य नहीं कहेंगे, जहाँ पे साहब की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो तीसरे नंबर पर आता है। वहाँ पे बहन बेटियों का आए दिन बलात्कार होता है, उसको आप कैसे भूल जाती हो? मैं देख रही थी कि तमाम लोग कट्टर सनातनी को पूछ रहे थे। अब मैं कट्टर सनातनी किसको कहने वाली हूँ, शायद उसे सुनकर भी आप चौंक जाए। कट्टर सनातनी अनुराग ओझा जो इस वक्त आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे होंगे, साफ तौर पर बड़े दिन बाद ये चर्चा में आए हैं। एक बार फिर से इनसे चर्चाएं की जाएंगी तमाम मुद्दों को लेकर। इस बीच में ये कहीं गायब भी हो गए थे, ये कहीं चले गए थे, शादी में गए थे, गाँव में गए थे, पता नहीं, लेकिन अब ये वापस आए हैं तो रिटर्न में तमाम मुद्दों पे वही दहाड़ है कि ये वो दहाड़ ठंडी पड़ गई है। चलिए चलकर पता करते हैं। अनुराग, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी एक बड़े समय। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ गायब हो गए थे? जनता बड़े पूछ रही थी आपको। नहीं, जनता क्या, साहब की लीला थी, साहब की मर्जी के हम गुलाम हैं। साहब के जो गुलाम हैं वो हमको यहाँ से गुलाम बना के ले गए। हाँ। बताइए, आप बड़े दिन बाद कैमरे के सामने रूबरू हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, हम यहाँ पे मतलब पटेल चौक में जब पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके इल्जाम है। हमने कहा चलिए महाराज इल्जाम है तो और क्या, तो वही अभी थे। फिर उसके बाद में किसने उठा लिया था? तमाम लोग कह रहे थे कि डर गए हैं, गायब हो गए हैं। नहीं मैडम, डरना जब हमारे पूर्वज इनके अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम इन संग्रेजों से डर जाएंगे, हम इन माफी वीरों के वंशजों से डर जाएंगे मैडम। अरे तो आरोप तो बड़े लग रहे थे कि कोई ट्वीट नहीं, कोई रिट्वीट नहीं, कोई वीडियो नहीं, लगता है अब तो चले गए हैं अनुराग। बताएं, हमारे पास फोन नहीं था, आप फोन दे देते ना हमको तो हम वहीं से शुरू हो जाते। फोन नहीं था तब कैसे कर देते, ट्वीट करते रिट्वीट करते। भैया हमारे पास फोन तो था नहीं, अभी भी हमारा फोन वही थाने में जमा है, तो आप बताइए मैडम कैसे ट्वीट और रिट्वीट करते। अच्छा, इस बीच में क्या क्या हुआ अनुराग आपके साथ? कहना पिटाई कुटाई सब कुछ हो गई। मैडम देखिए, दिखा तो सकते नहीं कि कहाँ कहाँ पिटे हैं भाई। अब हम ये तो कोई बने नहीं, तो वही तो कह रहे हैं कि हम दिखा तो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे थे उई कुटाई हो रही है, जुई कुटाई होनी चाहिए थी। अब समझ रहे हो ना मैडम, आप तो समझदार पत्रकार हो, उई कुटाई वाले को समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम यहाँ से गए, उस दिन संडे था जिस दिन वहाँ पे अयोध्या पहुँचे, और फिर सोमवार को जमानत हो गई, हम घर पहुँच गए अपने। इस बीच में कुछ नहीं हुआ, बातचीत तो हुई होगी प्रशासन से? मैं हर तीसरे चौथे दिन पेशी पड़ती थी, इसलिए दिल्ली नहीं आ पाए। और मीडिया तो मैडम हमको पता है, दलाल मीडिया का हम इंटरव्यू नहीं करेंगे। हाँ। तो वहाँ पे मीडिया की भी कमी थी, मीडिया भी मतलब अपने वहाँ पे है नहीं। मुझे लग रहा है नाराजगी बंद नहीं हुई है आपकी मीडिया से। मैडम देखो, देश की प्रशासन से, सत्ता से, जो देश की बर्बादी का कारण है अनुराग उसे बर्बाद करके छोड़ेगा, वो चाहे मीडिया हो या कोई भी हो। जो देश को बर्बाद करने का काम करेगा अनुराग उसे बर्बाद करता रहेगा। अच्छा, आप बर्बाद, बड़ा विपक्ष है क्या आपके पास? कौन है आपकी रीढ़ की हड्डी? कौन है? मेरी रीढ़ की हड्डी किसान है, जवान है, संविधान है, बाबा साहब हैं, फूले हैं, पेरियार हैं, अंबेडकर, सब तो हैं हमारे, हैं गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, सब तो हमारे साथ हैं। अब जो उनको नहीं मानता भैया, लेकिन ब्राह्मणों को नाराज कर रखा है आपने। कैसे? ब्राह्मण भैया कैसे नाराज हो गए, बता दीजिए मैडम। ब्राह्मण नाराज कैसे होगा? योगी के राज में रहकर भी योगी की तारीफ नहीं नहीं मैडम, ये हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था, इसीलिए तो मुझे वहाँ पे उठा लिया। अब हम भी मोदी जी वाह, योगी जी वाह के नारे लगाते तो हमें Z+ की सिक्योरिटी मिल जाती। हो सकता है कि आज हम चल रहे हैं ना भैया, रेड कार्पेट बिछा दिया जाता है, और इंटरव्यू भी लेने वाले भी बदल जाए। हाँ, हो सकता है आपकी जगह रूपका लियाकत होती, या श्वेता जी होती, या अंजना दीदी ज्यादा होती। क्यों अनुराग? खुशी तो समर्थन में कोई नहीं, एक लौता ही चलना पड़ रहा है। एक चीज बताएं, हम तो भगवान से कहते हैं, भगवान जी संकट से हनुमान छुड़ावें और गोदी मीडिया से भगवान बचावें। हमें गोदी मीडिया वाले न मिले और चाहे 10 दिन खाना न मिले, लेकिन गोदी मीडिया हमें न मिले। गोदी मीडिया से इतनी परेशानी मैडम, क्योंकि मुझे लग रहा है लहजे में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है आपके। मैडम परिवर्तन कैसे हो जाएगा? डरे हम थोड़ी हैं, डरे थोड़ी हम इनके ED और CBI से डरने वाले मैडम नहीं हैं। हमारे पूर्वजों के पास इतना धन थोड़ी है कि ये पहुँच के खोखला कर देंगे, घर द्वार सब खोद डालेंगे। डरने वाले नहीं है मैडम हम। अच्छा, तो आज भी जन के मुद्दे हैं अनुराग, अब क्या आपके मुद्दे बदल गए हैं? नहीं, क्या वही है। हाँ। किसान, जवान और संविधान की बात करने वाला अनुराग कभी डर नहीं सकता है। लहजा भी वही रहेगा,
सब कुछ वही रहेगा मैडम। इनसे हम डर जाएं, इनसे जिनको हमने बनाया है इनसे हम डर जाएंगे। ए भैया मोदी जी, हमने आपको वोट दिया, हम आपसे डरेंगे? आप डराने वाले हो? बता दीजिए। मोदी जी आप, मैंने देखा कि आप शायरी के माध्यम से जो बताते हैं वो बहुत पसंद आता है। आपकी वीडियो तो मैं क्या ही कहूँ, जिस हिसाब से लोग वायरल करते हैं, जितना प्यार देते हैं, जाहिर तौर पर अनुराग एक चर्चित चेहरा है, ये आप किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं। मोदी जी भी हमें पसंद करते हैं। हाँ। मोदी जी भी पसंद करते हैं। मोदी जी भी पसंद करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हाँ। ये किसने बताया आपसे? मोदी जी खुद ट्वीट किया करते हैं कि अनुराग जी तुम बोलते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कोई ट्वीट मैंने नहीं पढ़ा, जरा दिखाइए मुझे। हाँ? अरे मोदी जी की फोटोआ लगी है तो मोदी जी ही चला रहे होंगे ना अकाउंट। अब हमको क्या पता कि वो है, हम तो मोदी को ही पहचानेंगे ना फोटो। अब एक चीज़ बताइए मैडम, आपका अकाउंट है तभी तो आपकी फ़ोटो लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे अकाउंट पे आपकी फ़ोटो लग जाएगी। फेक अकाउंट भी तो हो सकता अभी है। हो सकता है, भी तो मोदी जी उस पर संज्ञान लें। क्या कहना चाहेंगे आप? कह रहे हैं, इनका कहना है कि बेरोजगारी, जन के मुद्दे, महंगाई और किसान जवान, यही मुद्दा था और यही मुद्दा इनका रहेगा। तो अब कोई, मैं जानना चाहूँगी इतने समय बाद जब आप आए हैं तो क्या कुछ शायरी के माध्यम से लाए हैं? क्योंकि आप बैठते हैं तब भी लिखने लगते हैं। मैडम देखो, बैठना लिखना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिखना और बोलना दोनों कानूनन अपराध है और संवैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा परिवर्तन की बात किया करते हैं। कह रहे हैं 9 साल में बहुत परिवर्तन हो गया, तो कलम 9 को साल बेमिसाल बताया जा रहा है भाई। 9 साल पूरे हो चुके हैं। मैडम 9 साल बेमिसाल तब होता जब 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिल जाता। 9 साल बेमिसाल तब होता जब देश की बेटियां धरने पर न बैठी होती। 9 साल बेमिसाल तब होता जब किसानों की आय दुगनी हो जाती। 9 साल बेमिसाल तब होता जब हम सरकार से सवाल पूछते और सरकार हमें जेल में न भेज देती। 9 साल बेमिसाल तब होता जब सरकार किसानों पर लाठियां न बरसाती। 9 साल बेमिसाल तब होता जब मोदी जी गरीबों के, वंचितों के, शोषितों की आवाज़ उठाते। 9 साल बेमिसाल तब होता जब प्रधानमंत्री जी ट्रेन हादसा में वहाँ पे जाके कूलर के बगल में न बैठे होते। 9 साल बेमिसाल तब होता जब प्रधानमंत्री जी इन बेटियों के पक्ष में बोलते। कब होगा मैडम 9 साल बेमिसाल? फर्जी खबरें आप लोग चलाते रहते हो। कौन चला रहा है आज तक? NDTV, इसके अलावा बता दो कोई चैनल है जो चला रहा हो 9 साल बेमिसाल? जो सेठ के चैनल हैं वही चैनल चला रहे हैं। तो आप सेठों के चैनल को भी बंद करा देंगे क्या आप? मैडम बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। शक्ति है, मुझे लग रहा है आपके पीछे तो जनतंत्र शामिल है। मैडम बिल्कुल शक्तियाँ तो हैं, बिना शक्तियों के तो कोई नहीं बोल पाएगा। लेकिन साहब शक्तियों को छीनना चाहते हैं। कुछ दिन पहले केजरीवाल की शक्तियाँ छीन ली, अब हमारी भी शक्तियाँ छीनना चाहते हैं। लेकिन हम इन साहब से देखिए, ये एक पेड़ आ गया हमारे चलते चलते, ये यू शेप में है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा बैठ के बातचीत कर ली जाए। मैडम एक चीज़ बता रहे हैं, अब आप बैठ गए हो तो यहाँ पे वो वाला सवाल मत पूछना जैसे रूबिका दीदी और वो पूछा करती हैं कि आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, दवाई कौन सा पीते हो, शर्ट में बटन कौन सी लगाते हो, कौन से कपड़े का शर्ट पहनते हो। भैया ये सब सवाल मत पूछना मैडम, क्योंकि यहाँ पे बैठा दिया है ना, और जो पत्रकार बैठा देता हम तो उसे डरा ही जाते हैं कि पता नहीं कहाँ पूछने लगे। अनुराग ओझा जिस बेबाकी से बोल रहे हैं, साफ तौर पर इनके लहजे में वो झिझक नहीं दिखाई दे रही है जो कुछ लोग शायद चाहते थे। अनुराग नहीं, वो मैंने क्या बताया मैंने कि वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ने, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। मैडम आप एक चीज़ बताइए कि आपको अगर कोई डराने वाला है तो आपके अंदर अगर हिम्मत है, जज्बा है, साहस है तो आप उसकी जिह्वा खींच लोगे। अब अगर डरने वाले हो गए, अगर आप गलत हो गए ना मैडम, तो ये आपके हाथ में माइक पकड़ोगे ना, थता 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 काँपने लगेगा। हम गलत नहीं, हम तो कहते हैं कि अगर हम गलत है तो हमें कोर्ट सजा दे दे, लेकिन हमें प्रशासन पे मैडम विश्वास नहीं है। प्रशासन पे विश्वास ही नहीं है मैडम? नहीं। अच्छा, कुछ चुनिंदा लोग होंगे ना, पूरे प्रशासन पे उंगली उठा दिया आपने तो। मैडम मैंने क्या कहा कि मैंने वही बोला था ना उस मामले पे, अतीक के मामले पे, और भी कई मैडम प्रशासन के सामने ऐसे आपने देखा होगा कि भी जल्द में कोर्ट में ही जज साहब के सामने ही मर्डर कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां हैं ना। जाहिर तौर पर अभी तक अनुराग आए हैं और किसी चैनल पर इन्होंने ऐसे एक्सक्लूसिव बात नहीं की है, तो बड़े समय बाद, बड़े समय लंबे अंतराल बाद आप अनुराग को इस प्रकार से आपने स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे। एक बार फिर से वो आपसे रूबरू हो जा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि अनुराग, मैं क्या मतलब तमाम जनता भी आप जिस तरह से बताते हैं कहीं ना कहीं दीवानगी है उनमें, तो इस बीच में कुछ लिखा हो अलग, क्योंकि आप लिखते ही रहते हैं, तो मैं सुनना जरूर चाहूँगी अनुराग। अच्छा, लिखा हुआ है, तैयारी से आते हैं अनुराग, रहें कहीं भी, तैयारी बरकरार है। वाली बात नहीं है मैडम, लेकिन साहब के लिए अगर कुछ लिखेंगे नहीं तो साहब नाराज हो जाएंगे। साहब आप किसे कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भावी प्रधानमंत्री जी, उनके लिए लिख रहे हैं और किसके लिए लिखेंगे? इतने मीठे बोल कटाक्ष कर रहे हैं साफ तौर पर। बिल्कुल नहीं। जो मेले में गए कभी तो सपनों की छांव बिछाते हो, उसने जो छत खड़ा किया उसी में रात बिताते हो। उसने तुमको लाड प्यार से पाला,
पाला पोसा 2 इंच तुम बड़े हुए, तुम उनको आंख दिखाते हो। तो प्रधानमंत्री जी को सोचने की जरूरत है कि जो यहाँ पे जहाँ पे आज खड़े हैं और जहाँ पे मैडम हम बैठे भी हैं ना, वो सब कांग्रेस की देन है, और फिर भी प्रधानमंत्री जी उनको लाल आंख दिखाने की बात करते हैं और कांग्रेसियों को बर्बाद करने का काम करते हैं। जो कांग्रेस को लाल आंख दिखा रहे हैं तो आपत्ति अनुराग को क्यों है? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है मैडम। आप बताइए कि आप जहाँ पे बैठे हो मोदी जी ने थोड़ी बनाया है, कांग्रेस ने बनाया था। हैं, आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े हो मोदी जी ने थोड़ी बनाया था। आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के राज में सब अच्छा था, क्या कांग्रेस के राज में आज भी कुछ अच्छा है? राजस्थान महिला सुरक्षा के मामलों में नंबर 1 रैंकिंग पे आता है, यानी कि खस्ता हालात में। अच्छा, और जहाँ पे अभी आप देख लो, जिस राम राज्य नहीं कहेंगे, जहाँ पे साहब की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो तीसरे नंबर पर आता है। वहाँ पे बहन बेटियों का आए दिन बलात्कार होता है, उसको आप कैसे भूल जाती हो? ये वास्तविक मुद्दे पे ही तो बात कर रहे हैं अनुराग। आप सवालों से एक मिनट सवालों से हम नहीं भटक रहे हैं। आप बताइए कि जहाँ पे साहब की डबल इंजन की सरकार है और साहब के ही लोग उनको नोचने और दरिंदगी करने का काम करते हैं, उन पे आप सवाल कब पूछोगे? कुंदन सिंह ठाकुर कौन है? भाजपा के लोग हैं नहीं हैं? बताइए, जिनके लिए बेटियां आज सड़क पे बैठी हैं वो किसके लोग हैं? भाजपा के लोग हैं या नहीं हैं? आप लोग उन पे बात नहीं करती हो। राजस्थान चली जाती हो, छत्तीसगढ़ चली जाते हो, वहाँ चले जाते हो। मैडम, वहाँ की बात कीजिए जहाँ पे बीजेपी के लोग ही तो जिताया भी तो आप ही ने है अनुराग। आप जैसी तमाम जनता ने, लोकतंत्र का देश है, अपने आप तो सत्ता में नहीं आए होंगे। मैडम, वो तो आपकी बात सही, जिताया हमने, लेकिन हम उन्हें हटा भी तो सकते हैं ना। लेकिन कौन हटाने नहीं दे रहा है? मीडिया कैसे रोक रहा है? मीडिया ने आपका वोट छीन लिया है। मैडम, एक चीज बताइए, मीडिया, जितनी भी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, एक भी बता दो कि आज कुंदन सिंह ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई हो? एक भी बता दो। फटाफट खबरों में शायद आपने देखा नहीं। फटाफट खबरों में भैया देखा कि तब तक चला गया। अब वो फटाफट खबर थोड़ी देखेंगे। अभी कोई कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का या और किसी पार्टी का होता ना, सुधीर चौधरी होते, ये अंजना दीदी होती, रूबिका दीदी होती और श्वेता सिंह होती मैडम, तो ये 1 घंटा इसी पे पचरा गाती। क्या कहना चाहते हैं? सुरक्षा तो नहीं बढ़ रही है। पहलवानों का प्रदर्शन अब आपने याद दिलाया, क्योंकि तमाम 1 महीने से तो हम भी कवर कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? दुख हो रहा है क्योंकि वो तो समापन की ओर चल रहा है। मैडम, समापन इसका नहीं होगा। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़क पे ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन का असर भी तो दिखना चाहिए। मैडम, दिखेगा। हर चीज का एक समय होता है। मैडम, अभी 1 महीने कम समय है अनुराग। मैडम, अभी 6 बज रहे हैं, ठीक, और 3 बजे अगर सूर्यास्त हो जाता तो मैडम सबको तकलीफ होती ना। तो एक हर चीज़ का एक उचित समय होता है। जब उचित समय आएगा तो साहब भी जेल में जाएंगे और साहब के कार्यकर्ता भी जेल में जाएंगे। के सवाल से देखिए साफ तौर पर आक्रोश आ गया अनुराग में। जाहिर तौर पर पहलवान जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद अभी जो मैंने आपको कल भी खबर दिखाई थी कि आरोपी कुंदन सिंह या ठाकुर कुंदन सिंह भी आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि वो पोस्टर बॉय की तरह नजर आ रहे थे तमाम पोस्टरों पे। अनुराग, बेटियों के लिए भी कुछ लिखा है आपने? मैडम देखो, हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखावत है। हम 7 ज्ञान में लगे रहे हुए 7 कबूतर खावत हैं। तो प्रधानमंत्री जी अगर चाह लें तो आज भी बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं। आप क्या कहना चाहते हो? बड़े बड़े नारे हैं प्रधानमंत्री के, यशस्वी प्रधानमंत्री। 56 इंच वाला स्लिप ऑफ टंग हो गया अनुराग। ये तो सबसे होता है, विपक्ष से भी होता है, राहुल गांधी से भी होता है, आपसे भी होता है। मैंने कुछ बोला? मैं तो बता ही रहा हूँ ना। प्रधानमंत्री जी के जो नारे हो सारे नारे खोखले हैं। आप किन्हीं 5 नारों को बता दो जो खोखले ना हो। राशन जो मुहैया कराए हैं। मैडम देखिए, राशन से देश चलने वाला धन खाता कह रहे हैं सबका खुलवा दिया। 15 लाख कहाँ गए फिर? मैडम, देश 5 किलो राशन और जनधन खातों से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो रोजगार से चलेगा, शिक्षा से चलेगा, स्वास्थ्य के मामलों से चलेगा। हाँ। और यहाँ पे जब तक सबको न्याय नहीं मिल पाएगा तब तक ये देश चलने वाला नहीं है। और देश को बर्बाद करने में अब आगे क्या करने वाले? ये तो पहला था कि आपको, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि प्रशासन के कुछ लोग उठा कर ले गए, और फिर उसके बाद आप अभी तो हमारे सामने हैं और बेहद खुशी है मुझे भी और तमाम दर्शकों को भी। अब आगे डर नहीं लग रहा है कि अब यहाँ थम जाना बेहतर है अनुराग? नहीं मैडम, डरना नहीं है। इन लोगों का प्यार ही तो है, तभी तो हम चल पा रहे हैं। नहीं तो कब तक, कितने फांसी पे झूले, कितनों ने गोली खाई थी मैडम, हम भी उसी में से एक शामिल हो जाएंगे। परिवार मना ही नहीं करता कि रहन दीजिए, रुक जाइए। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, भगत सिंह की माँ ने भी रोका था ना, चंद्रशेखर की भी माँ ने रोका। अगर वो लोग रुक जाते तो आज देश आज़ाद ना हो पाता मैडम, और आपके हाथ में माइक न रहता। साफ तौर पर ये थे हमारे साथ अनुराग ओझा। जब से आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे थे कि आखिरकार अनुराग ओझा इन दिनों दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ये थी बीते दिनों की अनुराग ओझा की कहानी। साफ तौर पर एक बार फिर से एक्सक्लूसिवली नेशनल दस्तक आपको अनुराग ओझा से रूबरू करवा रहा है। शुरुआत भी यहीं से हुई थी अनुराग, और हम भी लगातार आपको दिखा भी रहे हैं क्योंकि हमारे दर्शक भी आपको पसंद करते हैं। और अब अनुराग कह रहे हैं कि ऐसे कितने भी ईडी सीबीआई की जाँच, जो ये पहले भाषणों में कहते
कहते थे, इन पे पड़ना भी शुरू हो गई है। लेकिन ये कह रहे हैं साफ तौर पर, हम डरेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। और ऐसे ही तमाम मुद्दों को इन्होंने कहा, किसानों का मुद्दा हो, बेटियों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, उठाते रहेंगे। और ये आवाज़ कब तक और बुलंद रहेगी, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। धन्यवाद।